हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पाठशाला 247 के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं अब उत्तराब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की हमारी ये वीडियो कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आज हम कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लाइफ में उसे अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जानेंगे कि हम लोगों को पढ़ाई में बेहतर बनने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर अप्लाई करनी चाहिए, अपने अंदर बसा लेनी चाहिए, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ से रिमूव कर देनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाने की अगर आपको अभी ज़रूरत है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे करके आप लोग कमज़ोर हैं तो कमज़ोर से मीडियम और अपर मीडियम श्रेणी में आ सकते हैं, कैसे भी करके आप लोग मीडियम या एवरेज हैं तो आप लोग टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि टॉपर्स के लिए ये वीडियो नहीं है, टॉपर्स के लिए भी यहां पर एक वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐसे करके डिस्क्राइब किया जाएगा कि अगर उन्हें भी लगता है कि वो ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो वो लोग भी ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ में बोर्ड एग्जाम्स का जो पड़ाव है उसको पार करने के लिए इन सारी चीजों को फटाफट से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और आज से लग जाइए। और इस टॉपिक का, इस वीडियो का आज सबसे इंपॉर्टेंट मकसद हम लोगों के साथ ये रहेगा कि कैसे करके आज से जो टाइम बचा हुआ है हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, केमिस्ट्री में इतना सिलेबस इकट्ठा हो गया है, मैथ्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बायोलॉजी की थ्योरी याद नहीं हो रही है, इंग्लिश की वोकैबुलरी याद नहीं हो रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी इतनी टफ होती जा रही है कि कैसे करके इतने चैप्टर्स समाप्त हो चुके हैं, 8-9 चैप्टर्स हो चुके हैं, कैसे करके हमें ये सब याद होगा। इन सारे सॉल्यूशंस को हम कैसे करेंगे, या फिर ये कहें कि इन सारे सब्जेक्ट्स को हम कैसे मेंटेन करें। और आज से लेके मतलब इस सितंबर से लेके हमें जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, कब होते हैं वो फरवरी में होते हैं, फरवरी के लास्ट में भी हो सकते हैं, फरवरी से शुरू में भी हो सकते हैं, वो बोर्ड एग्जाम तय करे जाते हैं। तो आप लोग ऐसी क्या क्या चीजें करें जिससे आप लोग अपनी लाइफ में इस बोर्ड एग्जाम्स के पड़ाव को बहुत अच्छे से पार कर सकें, बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकें और अपने लोग ये भी साथ ही साथ समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्या टिप्स होते हैं जिनसे हम लोग नंबरों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे नंबर 80% भी नहीं आ पाएंगे, ये आप लोगों की सोच का एक ड्रॉबैक है, आपकी बहुत बड़ी कमी है। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे कौन से टिप्स फॉलो करें जिनसे हम लोग पहुंच सकते हैं 90 नंबर से एबव। तो मैं आप लोगों को आज जो सब कुछ बताने जा रहा हूं उनको आप लोग फॉलो कीजिएगा। ये एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी छोटी छोटी सी वीडियो से, छोटे छोटे से मोटिवेशनल लेक्चर से आप लोग अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं। हालांकि आप लोग सब जानते आप लोग सब हैं, बस फॉलो नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो को सुनकर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए ताकि हम आपको यह बता सकें कि हम लोगों ने क्या गलतियां करी थी, तो वो गलतियां आप ना दोहराएं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोगों का जैसा कि सामने दिखाई दे रहा होगा, एवरेज टू टॉपर कैसे बने 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में और कैसे करके प्राप्त कर सकते हैं 90% से ऊपर। अब यहां पर 95+ लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स में नहीं है, ये किसी एक सब्जेक्ट्स में ऊपर ला सकते हो आप। हो सकता है किसी सब्जेक्ट्स में 95 से कम रह जाए, पर आप लोगों का टारगेट इतना ही होना चाहिए। अगर आप लोग बहुत पढ़ते हैं तो थोड़ा कर पाएंगे आप लोग, 100% का सपना रखिए तो जाके आप 90 से एबव नंबर ला सकते हैं। तो आप लोगों के पास आज की ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, थोड़ी सी देर का, कंप्लीट वीडियो नहीं है, याद रखिएगा। इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी और सारी वीडियोस जिनसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में सुधार कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो याद रखें, एवरेज टू टॉपर बनने की क्या है ट्रिक्स, 5 मंथ में हम लोग कैसे करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे पाठशाला 247 के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको ये वीडियोस मिल सके और अपनी लाइफ में आप लोग चेंजेस ला सकें। ठीक है, तो क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा कि अपने आसपास की एनवायरनमेंट को बदलना सीखें। जहां आप रह रहे हैं वहां पर आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं।
ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहली चीज जो आपको होना चाहिए कि यहां पर कुछ चैलेंजेस आपको लिखे हुए हैं। चैलेंजेस ये नहीं कि ये तो 5 मंथ का आप लोग के लिए चैलेंज है कि आप लोग अब से लेके सितंबर से लेके और जब तक एग्जाम्स नहीं हो रहे इस टाइम में आप लोग क्या क्या चीजों को अपनी लाइफ से हटा दें और क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको एक बैकग्राउंड में कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक क्रॉस बना हुआ है और यहां पर पीछे बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, यहां पर एक टिक सही का निशान बना हुआ है और यहां पर बैठी लड़की एक हंस रही है। इन सारी चीजों से आपको कुछ समझ में आया? हमें अपनी लाइफ में इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, मोटिवेशन की जो वीडियोस होती हैं उनके पीछे मत भागिए। आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो पर्सनली मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि आप आज अपने अंदर इतना खून गर्म कर लीजिए कि आज भाई पढ़ने बैठेंगे और आज के बाद पूरे 4-5 घंटे लगातार पढ़े, लेकिन कल के बाद वो चीजें खत्म हो गई। ठीक है, एक दिन का ये खून गर्म हुआ था भाई, इसके बाद हमारे अंदर अब कुछ नहीं है। ठीक है, ये मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन मोटिवेशन से थोड़ा अलग होता है। डिस्कशन में हम लोग एक दूसरे की गलतियों को बता सकते हैं, डिस्कशन में हम ये कह सकते हैं कि मैंने अभी तक ये नहीं किया है, लाओ अब से मैं ये शुरुआत करता हूं, अभी तक मैं ये करता आ रहा था, अब मैं ये नहीं करूंगा। इन सारी चीजों को डिस्कशन लेकर चलिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस मत देखिए। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। बहुत बड़ी बात यह है कि आप लोग आज के टाइम में मोटिवेशनल वीडियोस तो बहुत देखते हैं पर अपनी लाइफ में कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। अगर वो चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मोटिवेशनल वीडियो देखने का फायदा क्या है? और पहली बात तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस देखने का जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये बताइए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई तो रीजन होगा ना। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने पथ पर सही नहीं चल रहे हैं। आप लोग अपने पथ पर जो भी चीजें जायज होती हैं, जो आपको अपने रास्ते में करनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों के लिए पढ़ाई प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। इस टाइम आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे मेन मकसद होना चाहिए पढ़ाई। आप दूरदारी की दुनिया जितनी भी है उसको छोड़ दीजिए जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये 5 मंथ्स चैलेंज, इसके पीछे देखो जरा, ये बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और घूमने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब गलत है, लेकिन यही करना ये गलत है। अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं कि कभी मूवी भी देख लेते हैं, कभी आप लोग घूमने भी चले जाते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम लेते हैं और कहीं थोड़े आउटर ट्रिप पर निकल जाते हैं, तो ये सब गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट से। आप लोग हद से ज्यादा बस यही काम मत कीजिए। सिर्फ ऐसा ही मत कीजिए कि फ्रेंड्स के साथ हैं हर टाइम बस आप लोग मोबाइल पर उनसे लगे हुए हैं। आप लोग ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूशन में भी वहां सब बातें चीतें ही चल रही हैं। आप स्कूल में भी जा रहे हैं, वहां पर गपशप चल रही है और वहां पर कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम आओ पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन ये लड़की देखिए, खुश ये भी है और खुश ये भी है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये अपनी परफॉर्मेंस से खुश है। इसे ये लग रहा है कि मैं जो ये काम कर रही हूं इस वक्त, इससे मैं आगे चल के कुछ अचीव कर सकती हूं। ये खुश है क्योंकि ये वक्तिया तौर से खुश हैं, ये उस टाइम पर खुश हैं किसी चीज को देखकर, पर अंदर ही अंदर इन्हें भी ये लग रहा होगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। फिर भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को खत्म करते हैं और पहुंच जाते हैं हम लोग कहां पर कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चीजों को समझना है। ठीक है, बेसिक अगर मैं पॉइंट पर जाऊं, बेसिक सबसे बेसिक चीज क्या है कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू समझना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपने टाइम को अरेंज नहीं करते हो। पढ़ना सब चाहते हैं, बनना सब कुछ चाहते हैं आप लोग। आपको ये लगता है कि मैं आज से इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे आईआईटी क्रॉस करनी है, मुझे नीट निकालना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है। ठीक है, लेकिन आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत गड़बड़ है। आज मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाना एक बेवकूफी होती है और किसी के द्वारा कही गई अनुसार बातों के, किसी के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उसके अनुसार अगर आप टाइम टेबल बनाते तो वो तो बहुत ही बेकार बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम टेबल सबका अपना होता है और अलग होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो 3 बजे उठकर पढ़ना शुरू तो कर देंगे, क्या पता आपके साथ उस टाइम आप सोए ही 2 बजे हो, तो फिर 3 बजे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो टाइम टेबल हमेशा अपने हिसाब से बनाइए और ये ध्यान रखिए कि टाइम टेबल जब हम लोग अपने हिसाब से सेट करते तो वो यहां सेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक पेज लगा हुआ है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है और 4 से 5 जो है मैं अपना रिफ्रेशमेंट लूंगा, 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करूंगा। ना ना ना, इसको मैं एग्री नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। आपके दिमाग में अपना एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए कि भाई 24 आवर्स में हम लोगों को अपना 8 घंटे पढ़ाई के निकाल देने हैं। अगर 8 के 7 भी कर देना है तो 7 घंटे जायज और ईमानदारी से पढ़ाई के होने चाहिए, जबरदस्ती नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई का टाइम हम लोगों ने डिसाइड तो कर रखा है, बस किताब खोले बैठे हुए हैं लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो
टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को समझिए। आप लोग भले ही अपनी पढ़ाई के लिए कुछ ही घंटे निकालिए, बाकी अपने स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, ट्यूशन जाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन जो टाइम आपने फिक्स कर रखा है उसको आप लोग जरूर अपनी पढ़ाई को दें। और देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्रायोरिटी पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप लोग इस टाइम 10th में हैं, 12th में हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में हैं। जो होम एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे 9th के और 11th के हैं, चलिए वो एक बार को ये कह सकते हैं कि वो उनका फ्यूचर जो है वो 10th और 12th से डिसाइड नहीं होता है। हालांकि 9th में जो बच्चा अच्छा होगा वो 10th में ही अच्छा होगा, ठीक है। जो 11th में बच्चा अच्छा होगा वो ही आपका 12th में अच्छा होगा। अब 9th में तुमने बहुत ज्यादा इधर घुमाओ फिराव करा है और घूमे फिरे हो, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये सीरियसनेस अगर नहीं थी 9th में तो 10th में भी दिखाई नहीं देगी। अगर 11th में सीरियस नहीं थे तो 12th में भी उतना ज्यादा सीरियस हो भी गए तो भी उतना अच्छा दिमाग आपके पास नहीं होगा, क्योंकि 9th बनाया इसीलिए गया कि ताकि 10th की आदत डाल सको, और 11th इसलिए बनाया गया ताकि आप 12th की आदत डाल सको, ठीक है। जो बच्चा 9th और 11th में सीरियस नहीं होगा वो 10th और 12th में भी सीरियस नहीं होगा। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है टाइम का कैसे करके उसको बांटे कि हम किस टाइम में क्या करना चाहते हैं, हमारा कोई मकसद है कि नहीं है, या ऐसे ही बस हमारी लाइफ गुजर रही है, कट रही है, या फिर जी रहे हो लाइफ। तो अगर तुम लोग इस कैटेगरी में आना चाहते हो कि गुजर रही है, लाइफ कट रही है, तो टाइम मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आराम से उठो, आराम से खाओ पियो, सब कुछ चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जिंदगी जीना है तो आप लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाइए और उसमें यह डिसाइड कीजिए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम किस वक्त क्या करेंगे तो हमें क्या चीज हासिल होगी, किस वक्त क्या नहीं करेंगे तो उससे हमारी क्या नुकसान होंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू जरूर समझिए। अगर आप लोगों ने आज टाइम निकाल दिया तो फिर समझ लीजिए टाइम वापस नहीं आना है। इस टाइम को आप दोबारा जी नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कि किसी दिन आप लोग वीक में एक दिन मूवी देखे आते हैं, एक दिन अपने दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने यही फॉर्मूला पूरे 7 दिन के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात समझिए, टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू आपको जरूर समझना है। दूसरी चीज क्या आती है, सोशल मीडिया से दूर रहें। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। मैं आपको एक पुरानी सी कहानी सुनाता हूं। जिस साल हमने 12th किया था या हमने 10th किया था, उस साल मोबाइल बहुत कम हुआ करते थे। मोबाइल तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन प्रॉपर उन इंसानों के पास होते थे जो उसके लायक होते थे, ठीक है। लायक का सेंस क्या है यहां पर? लायक का सेंस यह है कि जो रख सकते हैं मोबाइल और जिन्हें रखना चाहिए वही लोग मोबाइल रखते थे। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम 12th क्लास में हैं आज, चलिए ऑनलाइन एजुकेशन है, बच्चों को जरूरत पड़ जाती है टॉपिक सर्च करने की, तो ठीक है मोबाइल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके पास एक पर्सनल मोबाइल है। हो सकता है भाई किसी के पास पर्सनल मोबाइल हो, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं। अगर आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं पर इस कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके अलावा आप लोगों के पास कितने मोबाइल का यूज है। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखकर टॉपिक्स को समझ लेते हैं तो उसके अलावा बहुत ज्यादा मोबाइल मत चलाइए। आज की लाइफ में आप लोग जानते होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है बच्चों की। आप लोग इनसे बहुत ज्यादा दूर रहें, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम की रील्स पर, यूट्यूब की रील्स पर, व्हाट्सएप की चैटिंग में, फेसबुक की वीडियोस में जब स्क्रॉल करते हैं ना, जो वो 30 सेकंड की जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं, वो वीडियोस आपका ऐसे वक्त बर्बाद कर रही होती हैं, आपको ये लग रहा होता है कि ये आधे मिनट की वीडियो है, ये 30 सेकंड की वीडियो है, पर जब आप उसको स्क्रॉल करते रहते हैं तो ये मानव के, इंसानों के दिमाग पर अटैक करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग होती है वो बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो सोशल नेटवर्किंग है वो क्या चाहते हैं कि उनका यूट्यूब बहुत देखा जाए, इंस्टाग्राम वाले चाहते हैं उनका इंस्टाग्राम बहुत देखा जाए, फेसबुक वाले चाहते हैं कि उनका फेसबुक बहुत देखा जाए, ताकि एड्स आते हैं, एड्स से उनकी कमाई होती है। और इस चक्कर में आप जो है वो 30 सेकंड की वीडियो में, हर वीडियो में कॉन्सेप्ट बदल जाता है। कभी अर्थ के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो कभी कोई सॉन्ग के बारे में बताया जा रहा है, कभी कोई लविंग स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, कभी कोई सैडनेस के बारे में बताया जा रहा है। अब आप क्या करते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छी वीडियो आपको लगती है आप उसे लाइक कर देते हो। जब लाइक कर देते हो फिर आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वही वीडियोस बार बार आपके सामने रिपीट होती हैं, उस टाइप की वीडियोस। और चूंकि आपको उन वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट होने की वजह से वो वीडियोस जब आप बार बार देखते हैं तो वो टाइम जो आपका निकलता जा रहा है, वो 30 सेकंड की वीडियोस कभी कभी 30 मिनट तक आपको ले जाती है, कभी कभी 1 घंटा ले जाती है, और कभी कभी 2 घंटे ले जाती है। और जिन बच्चों को अपनी लाइफ का एम नहीं पता है, उद्देश्य नहीं पता है, वो इस मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। हालांकि ये आपको सब बता देंगे, आपके माँ बाप भी कहते होंगे बेटा मोबाइल से दूर रहो, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें भी झाड़ देते हैं। क्योंकि आप कहते हैं अभी
भी पढ़ने बैठ जाऊंगा। पर आपको यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर आप पूरे दिन का कंक्लूजन निकालें और मुझे यह बताइए कि लास्ट में आपको उस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर हासिल क्या हुआ। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का असल में काम यह है कि हम लोग अपने लोगों के पास में 50% इग्नोरेंस करते हैं, और जो गैर लोग हैं जो कि आपको सोशल साइट्स पर मिलते हैं 50% उनको इंप्रेस करने में लगा देते हैं। मतलब हमारी 50% लाइफ जो है ना वो गैर लोगों को इंप्रेस करने में, और 50% जो चीजें हैं जो अपनी हैं उनको छोड़ने में गुजर रही है। इस प्रकार से आपकी जो जिंदगी बीत रही है ना, उससे दूर हो जाइए, उससे बहुत दूर हो जाइए और अपनी लाइफ का एक एम बनाइए। और सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीजें आपकी यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे कोई यूज नहीं है, आप लोगों को कोई फ्रेंड नहीं मिल पा रहा है, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो और उससे बात कर सकते हो। ये सभी चीजें इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप अनजान लोगों से एक अच्छा बिहेवियर बना सको। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने अपनी जिंदगी ही इनको दे दी है। आज के टाइम में ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप मोबाइल चला रहे हो तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चला रहे हो, असल में ये आपको चला रहे हैं। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि ये आपका कितना टाइम लेंगे, आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आप इनको कितना चलाएंगे। इस बात से बहुत दूर हो जाइए। और मैं ये नहीं बोलता हूं कभी कि पूरी तरह से दूर हो जाइए। आप व्हाट्सएप चलाइए, अपने फ्रेंड से चैटिंग कीजिए, लेकिन एक टाइम के हिसाब से। आपको लगता है ये बात का रिप्लाई करने का है, ठीक है, आप रिप्लाई कर दिए। इंस्टाग्राम आपको लगता है आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आप कर दीजिए। ठीक है, उतना ज्यादा मोटिवेशनल पर मत जाइए कि आप बिल्कुल छोड़ सकें। अगर आप लोग बहुत ज्यादा किसी काम की लत को लगाए हुए हैं तो उनको खत्म मत करिए, तो थोड़ा कम करते रहिए। धीरे 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 वो चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और आप एक बात याद रखें, हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों से मतलब हम लोग का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप लोग को अच्छे काम नहीं करने हैं, आप लोग को बस बुरे काम धीरे धीरे छोड़ते जाने हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपनी लाइफ में धीरे 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 एक बहुत बेटरमेंट सा फील करेंगे। ठीक है, दूर रहेंगे सोशल साइट से, हद से ज्यादा अगर चलाते हैं तो अपनी आईडीज वगैरह। आप लोग केवल एक बात सोचो ना, अगर आपकी लाइफ में इंस्टाग्राम नहीं है तो क्या कमी है, मुझे बताइए। आपकी लाइफ में अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो क्या कमी है? अगर आपकी लाइफ में वो जो यूट्यूब की रील्स नहीं है तो क्या कमी है? ठीक है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में पढ़ाई नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ कम रह जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को, कि हमें क्या और नहीं करना चाहिए? बुरी संगति से दूर हो जाएं। ठीक है, आपके पास एडविन नाम का एक लड़का है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में। ठीक है, आपके पास में एक ब्रायो नाम का लड़का है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में। आपके पास में एक क्रिस नाम का लड़का है, बहुत बेकार है पढ़ने में। ठीक है, चलो वो बेकार है, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। उसका बिहेवियर ऐसा है ना, वो दूसरे बच्चों को भी खराब कर रहा है, उससे दूर हो जाइए। ठीक है, हो सकता है, देखो मैं आपको एक बहुत जायज सी बात बताऊं, आपकी क्लास में जब बैठे होते हैं तो आपकी नजर इतनी तेज होती है ना, आपको सब समझ में आता होता है कि कौन बच्चा आपके साथ में बैठा हुआ आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है और कौन आपके लिए यूजफुल है। हमेशा उन साथियों को चुनिए जो साथी आपके उस काम में आपका साथ दे रहा हूं, जो कि पढ़ाई का है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई सपोर्ट करा है तो उससे डिस्कस कीजिए। लेकिन जो आपके पीछे इस टाइप से पड़ा हुआ है, ये आपके साथ इसलिए रहता है क्योंकि आपको उसके साथ घूमना है, क्योंकि आपको उसके साथ ऑनलाइन जो है बातें करनी है। कोई ऐसा भी, वो अपोजिट जेंडर का भी हो सकता है, वो अपोजिट जेंडर का भी हो सकता है वो जब वाटर पार्क में घूमने जाए तभी आपको याद करे, हो सकता है जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो तब वो आपके पास में ना हो। ठीक है, तो ऐसी संगति, बुरी संगति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो इंसान आपको बर्बाद ही करे। बुरी संगति का मतलब ये भी है कि वो आपके साथ इसलिए नहीं है कि आपका फायदा भी हो कुछ। ठीक है, आपको गलत बातों पे वो नहीं रोक रहा है, ये भी बुरी संगति का ही इफेक्ट है। तो अपने उन दोस्तों को रिमूव कीजिए जो दोस्त केवल और केवल आपके टाइम के हिसाब से आपके पास हैं। ठीक है, मतलब आपके टाइम से मतलब जब आपका टाइम सही होता है, ठीक है, तो वो आपके टाइम को खराब कर रहे होते हैं। और वो टाइम आपका अगर एक बार चला गया तो फिर उसे आप वापस नहीं ला पाएंगे। तो अपने उस टाइम मैनेजमेंट का ही ये हिस्सा है, अपनी संगति को ठीक कीजिए। और उन दोस्तों को भी लगातार ये बताइए कि जो आपका एम है, ये वक्त अगर निकल गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे आपको टाइप्स दिख रहे हैं ना, ये दोस्त हैं, देखो ये सिगरेट पी रही हैं, ठीक है, ये बैठे गपशप कर रहे हैं, ये मोबाइल चला रही हैं। अरे क्या फायदा ऐसी दोस्ती का? ऐसी लाइफ हमें तब अच्छी लगती है जब हम किसी अच्छी जगह पर पहुंच गए हों। ठीक है, ये देखिए, ये घूमने चले गए, ये एक बार घूमने गए हो वीक में तो ठीक है, सही है, ये बार बार जाते हैं, इनका केवल यही काम है, ये घूमने ही जाते हैं। तो ऐसी संगति में नहीं रहना, हमें ऐसी संगति में रहना जहां पर केवल और केवल वीक में, मंथ में, या फिर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लाओ अच्छा नहीं लग रहा है और घूमे आते हैं, तब ठीक है। तो ऐसी संगति से बिल्कुल दूर हो जाइए जो कि गलत कामों में हो।
आपका सिगरेट पी रहा है उसके साथ बिल्कुल मत रहना, ठीक है। जो पढ़ाई कभी नहीं कर रहा उसके साथ कभी मत रहना, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स केवल और केवल आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही लाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो आपके दिमाग में भी यही पुश करेंगे कि हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक कठिन है, और उस वजह से हमारे आसपास की जो वाइब्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, वो भी नेगेटिव होती है, ठीक है। मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो तुम भी ये सोचोगे फिर मेरे कैसे आएंगे। अपने आसपास के दोस्तों को ऐसा करिए जो कि ऐसे वाले हैं, अरे यार मेहनत करेंगे, शाम को जाके ये टॉपिक क्लियर करना है, अरे सर ने कल वो पढ़ाना है, आज बुक पढ़कर आएंगे तो कल ज्यादा समझ में आएगा। आपका मेन मकसद ये होना चाहिए। आपको केवल और केवल इतना समझना है कि वीडियोस देखने से ही सिर्फ आप लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मैं रियलिटी पर बना रहा हूं। मोटिवेशनल वीडियोस जो होती हैं वो इसलिए बनाई जाती ताकि वो अपने आपके अंदर खून गर्म कर सके और आपको एक दिन में बहुत इंप्रेस कर सके। ऐसी मोटिवेशन से क्या फायदा, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, ये करिए वो करिए, बहुत बड़े पैमाने पर मत जाइए, ठीक है। सफिशिएंट है आज आप अपना इतना मकसद कर लीजिए, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको केवल आप लोग घर पे आके खत्म कीजिए और उससे थोड़ा सा अपर मॉडल पढ़कर जाइए आप सारी चीजों को, तो आप लोग इजीली चीजों को गेन कर लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 12-12 घंटे लगातार बैठे पड़े रहिए, ठीक है। मोबाइल मत चलाइए ना, ऐसा भी नहीं कहा है मैंने। इंस्टाग्राम मत चलाइए, ऐसा भी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम अगर चला भी रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम अगर लाइफ में नहीं है आपके तो उससे प्रॉब्लम क्या है। फेसबुक अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर आपके पास में व्हाट्सएप, चलिए इतना बेसिक सा आजकल जरूरत पड़ गई है कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप अगर ना हो तो हम लोग व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर लेते हैं, वो बहुत ईजी एप्लीकेशन है, ठीक है। वो तो आप लोगों की बात करने के लिए भी ठीक है, ठीक है ना। हद से ज्यादा सोशल साइट्स पर आप लोग जुड़ जाते हैं, वो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पर अच्छी कंटेंट्स देखिए, पढ़ाई की बहुत सारी वीडियोस देखिए। आप लोग एक लविंग कपल की जो वीडियोस होती है उन पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, अगर कोई पढ़ाई की वीडियो होती है, सही है, वो नहीं देखते हो आप। क्यों? क्योंकि आपका उसमें से इंटरेस्ट हट गया है, आप लोग ना दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको अपनी इस दुनिया में आना जिसमें पढ़ाई सब कुछ है, ठीक है। अब बात आती है कि हम करें क्या, कैसे करके पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करने का सबसे बेसिक सा जो फंडा है उसके लिए ये, आप लोग अपने सिलेबस पैटर्न को समझना शुरू कीजिए। आप लोग ये देखिए कि अगर आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, या फिर आप लोगों के पास में हिंदी और इंग्लिश, इसका आप लोगों को ओरिएंटेशन सेट करना है कि किस टाइप से किस टाइम हमें यह पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पहले समझें कि सिलेबस किस हिसाब से है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मार्किंग कैसे होती है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि 4 चैप्टर्स है, चार चैप्टर्स में से आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने, बायोलॉजी मैथ में कितने हैं, और आपका हिंदी में कितने, इंग्लिश में कितने, और 10th वाले हैं तो सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, आर्ट, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनका पैटर्न समझिए कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्या आता है, कौन सी चीज़ स्कोरिंग है, कौन हमें ज्यादा अच्छे से आ सकती है, कौन सी चीज इजी है, किस चीज का उपयोग ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा, इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट से मतलब सब्जेक्ट का वो हिस्सा, सब्जेक्ट सभी 100 नंबर के आते हैं, सब्जेक्ट में कौन सा वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा वाला सबसे ज्यादा नंबर दे सकता है हमें, कौन सा सबसे ज्यादा टफ है। तो इस सिलेबस के पैटर्न को समझिए पूरा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं जगाया तो फिर आप डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आपको वो कठिन लगता है, फिर आपको ये नहीं पता होता है कि किस तरह से इस टॉपिक की लैंग्वेज बनेगी, किस तरह से इसका न्यूमेरिकल बनेगा, कौन सा वाला इंग्लिश का ये टॉपिक प्रोज कहाँ पर आएंगे, ठीक है, आपको सेंट्रल आइडिया कहाँ पर मिलेगा। ये सब अच्छे बच्चे के काम है, ठीक है। ये सब कमजोर बच्चों के काम नहीं है। कमजोर से मतलब जो उड़ा रहे हैं, बस हवा में चल रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो सिलेबस को समझना सीखिए। एक अच्छा बच्चा पहले सिलेबस को समझता है, उसके बाद ये समझता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टीचर्स की बातों पर ध्यान देता है, टीचर्स ने क्या दिशा निर्देश दिए उन पर ध्यान देता है। तो सिलेबस को सबसे पहले जानना शुरू कीजिए आज से। आप लोग आज से ये डिसाइड कर लें कि अब आप लोग बैठेंगे और अपने सारे सिलेबस के बारे में समझेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और आपका हिंदी उसमें 10th में आ जाइए तो सोशल साइंस, आर्ट, ठीक है, साइंस, ये सब को आप लोग को जानना है कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी, पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। आज से ये डिसाइड कर दीजिए, बैठिए 1-2 घंटे पैटर्न को समझिए, उसके बाद आपका क्या काम है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। देखो, अगर आप लोगों ने इन कैटेगरी में, हालांकि पढ़ने वाले बच्चे, मतलब 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए, कई लाख बच्चा है, ठीक है।
10th क्लास में बहुत सारा बच्चा है, पढ़ तो सब रहे हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, कौन ज़्यादा सबसे अच्छा कंज्यूम कर रहा है, कौन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें गेन करके उन्हें अपने अंदर एक करंट सा दौड़ाता है और कहता है मुझे आज ये ख़त्म करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये सेट करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं बस ट्यूशन चले गए और लौट कर आ गए और बैठ गए, ठीक है, और फिर मोबाइल में लग गए या कि घूमने चले गए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको जिनको आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो। बच्चों के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी लिखी हुई है। क्या पढ़ने वाले बच्चों की पहली कैटेगरी क्या है? जिन्हें सच में कुछ हासिल करना है, वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं। ये मुश्किल से 2 या 3% है। 100 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सच में कुछ हासिल करना होता है और वो मेहनत कर भी रहे हैं वाकई में, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर चुके होंगे, किसी ना किसी तरीके से वो ये जानते होंगे कि अगर आज मैं सफल नहीं हुआ तो कल मेरे साथ क्या होगा। अगर आज तो मेहनत नहीं कर रहे हो और मजे ले रहे हो, तो जो उम्र आएगी ना, एक ऐसी वाली उम्र भी आएगी ना जहां तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उम्र इस चीज के लिए नहीं होगी, वहां पर तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास पैसा बहुत कम हो जाएगा। तो आज याद रखो कि यहां जो मजे कर रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर वहां पर मेहनत करना पड़ेगी और मजे नहीं होंगे। तो आज से 10 साल 12 साल के बाद की जो एज होगी, 30-35 साल की एज में तुम अपनी लाइफ कैसी चाहते हो, वो इन 3 कैटेगरी में बांट लो अपने हिसाब से। जिन्हें सच में कुछ हासिल करना है वो मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें हासिल तो करना है लेकिन परीक्षा से पहले ही जागते हैं। उन्हें केवल ये लगता है ना कि बोर्ड एग्जाम आएंगे फरवरी में, तो हम लोग जनवरी में पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ ठीक है, वो बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन कितने दिन तक उनका ये हिस्सा काम आएगा लाइफ का? सही है, एग्जाम्स के बाद उनके साथ दिमाग में से ये सारी चीजें निकल जानी है और फिर से वो अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए जद्दोजहद करेंगे, ठीक है। फिर उन्हें ये नहीं पता होगा हमें जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद में, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के बाद में फिर कोई परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा नहीं, फिर वो आपका कैरियर होता है। परीक्षा आप अगर कहीं ग्रेजुएशन करते तो एग्जाम्स होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो आपका कैरियर होता है। 12th के बाद जो हम चूज करेंगे वो हम कैरियर की लाइन में चले जाएंगे कि अब हमें जिंदगी में हासिल क्या होगा। तो 30-35 साल की उम्र में आपको कैसी जिंदगी चाहिए वो अभी डिसाइड कर लीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने लक्ष्य के बारे में ही नहीं पता है, उन्हें केवल इतना पता है कि हम इंटर में हैं, हम 10th में हैं, बस हमें कॉलेज जाना है, हमें ड्रेस पहननी है सुबह सुबह, दोपहर में आ जाना है, घर पे खाना खाना है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में क्या पढ़ाया जा रहा है मतलब नहीं, कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है मतलब नहीं है, लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं है। आप चूज कर लीजिए कि ये बच्चों में से आप कौन से वाले हैं। तो अपने आप को इन सारी चीजों से दूर करिए और आप लोग आ जाइए पहली कैटेगरी में। इस वाली कैटेगरी का ही आप छात्र बनिए, ठीक है। आपको सच में कुछ हासिल करनी है, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद आपको कभी पछतावा नहीं होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के बाद आपको कहीं ना कहीं अगर आप लोग कुछ हासिल करना तो पछतावा होना ही होना है, ठीक है। ओके, ये होते टाइप्स। तो पहली वाली कैटेगरी में आप लोग आ जाइए। अब पढ़ना शुरू कैसे करें? अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारी बातें मेरे लिए हैं, तो फिर पढ़ना कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहली चीज होती है, आज वीडियो देखकर सिर्फ आज पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। आप 5 घंटे बैठ गए पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वीडियो देखकर ये आपके दिमाग पर इतना इंपैक्ट डाल दे कि अब आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रोज पढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। खूब पढ़िए, कम पढ़िए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब पढ़िए, थोड़ा पढ़ रहे हैं, ना ना ना, कंटिन्यू पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, चल जाएगा। आप एक दिन बैठे और अगले दिन नहीं बैठे तो बेकार है, ठीक है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं। ये चीज में आप कहीं पर भी बोलिए, कम बोलिए, ठीक है। बोलिए, कम बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए। पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। बुक्स पढ़ा करें। दूसरा टॉपिक यहां लिखा हुआ है, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। क्या अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई चीज कठिन लगती है तो आप बुक निकालिए और शुरू से प्रस्तावना से, भूमिका से पढ़कर चलिए, ठीक है। जब आप लोग एक एक दिन में एक एक चैप्टर की जब तो थ्योरी पढ़ेंगे ना, आप फिर नोट्स पढ़कर देखिए आपको कितनी ईजी लगेगी, जिसकी हद नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई टीचर आपसे ये बोले कि कल टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, उसका पालन कीजिए। आपको वो एक चैप्टर कराकर कह देता है कि इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको फॉलो करो, वो चीजों को समझ लो, क्योंकि वो किसी एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा है। तो उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट करिए, वो जो बोल रहे हैं उसको सीरियस लीजिए, क्योंकि उनकी सारी बातें अब आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में ही सीरियस होनी है, ये एक अच्छी बात नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो अभी सीरियसली लीजिए। नोट्स है, जब बुक पढ़ेंगे तो नोट्स आपको बहुत ईजी लगेंगे, तो नोट्स का वीकली रिविजन कीजिए अगर आपके पास पर्याप्त समय बच रहा है तो, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इस बात को डिसाइड कीजिए। आपको लगता है कि मैं मंथ में सारे नोट्स रिपीट कर सकता हूं सभी सब्जेक्ट के, तो आप मंथ में उन्हें रिपीट कीजिए, ठीक है। लेकिन नोट्स बार बार नजर डालकर देखिए जरूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लें आप लोग, सही है। ये आपको टीचर से अपने पूछिए,
ठीक है, अपने टीचर से पूछिए, या फिर ऐसा कीजिए कि जो भी आप लोगों के पुराने बैक ईयर के पेपर्स हैं उनको निकालिए और ये देखिए कहाँ से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उस चैप्टर को, उस क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरह से लीजिए ताकि वो आपसे स्कोर करें, आप लोग स्कोर कर सके उनमें। कमजोर छात्र क्या करें? कमजोर छात्र, देखो कमजोर छात्रों के लिए सारी बातें नहीं है। अभी पहले एक एवरेज बच्चा है वो टॉपर बनना चाहता है, ठीक है, जो एक कमजोर है वो पहले एवरेज की श्रेणी में तो आ जाए। तो एवरेज बच्चा बनने के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले सरल से सरल चीजें निकालिए जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है, कठिन पर मत जाइए, क्योंकि आप कठिन पर गए तो आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सरल पाठ पढ़ना शुरू करें, ठीक है। सरल पाठ जिस दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम कमजोर नहीं हैं। उसके बाद गेस्ट पेपर और अनसॉल्व्ड हल करना शुरू करें। जब आप सरल पाठ पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाना शुरू करिए और उनसे ये पता करिए कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, कि आप कितने अच्छे क्वेश्चन सरल सरल से भी लगा पा रहे हैं। वहां से आपके अंदर जो है ना एक जुनून आएगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं। और आप लोग एकदम से ऊपर वाले पढ़ाओ यानी कठिन पाठों पर मत जाना। अपनी कमजोरियां पहचानना सीखो। तुम्हें लग रहा है ना कि एक अच्छा बच्चा बैठा है उसे ये चीज बहुत फटाक से समझ में आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपने अंदर की कमजोरियां पता हो रही हैं या फिर आप पता करना चाह रहे हैं। आप एक ऐसे बच्चे के पास बैठ ही नहीं रहे जो आपसे थोड़ा अपर है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जो पढ़ाई में नहीं उसके अलावा भी बहुत अच्छी बातें करता है, उन चीजों में आप है ही नहीं। तो आप जब अपनी जैसी संगति में रहोगे तो आपको अपनी कमजोरियां कभी पता नहीं चलेंगी। लेकिन याद रखना ये सारा मोटिवेशन, ये सारी बातें उन बच्चों के लिए जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, वो ये सब वीडियोस क्यों देखेंगे। क्लास को बार बार रिवाइज करें। अच्छा बच्चा इसलिए रिवाइज करे क्योंकि वो रैंक में आना चाहता है। कमजोर बच्चा सारी चीजें इसलिए रिवाइज करे क्योंकि वो एवरेज लिस्ट में आता है, फिर एवरेज लिस्ट से वो टॉपर लिस्ट में जाएगा। तो बार बार चीजों को जानना सीखे, बार बार सुने, बार बार देखें उन्हें, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये आपसे वादा है, ठीक है। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या होता है? पेपर का पैटर्न आप लोग जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ये 12th क्लास की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपके सामने जो पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है? 12th क्लास में 70 नंबर की थ्योरी होती है, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और बाकी 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर बनता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और बाकी 100 नंबर का एग्जाम कौन कौन होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स होते हैं। अब ओएमआर शीट का भी प्रावधान आ चुका है। तो 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास में आप लोगों को पता है अच्छे से कि ओएमआर शीट आएगी, 30 नंबर के जो होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बाकी 70 नंबर की थ्योरी होगी, ठीक है। तो अपनी पकड़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर कैसे कर सकते हैं आप लोग अच्छे से समझिए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो तभी आते हैं जब आप लोग किताबें पढ़ते हैं या गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि वो 1 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी का पूरा हिस्सा निचोड़ कर बनाया जाता है। तो अपने आप को सॉलिड बनाने के लिए चीजों को बारीकी से पढ़ना शुरू करें, पेपर के पैटर्न को समझे, जितने भी पेपर्स हैं उनके पैटर्न्स को समझे, ठीक है। 30 नंबर की कोई चीज आ रही है तो 30 नंबर में किधर से आ रही होगी, ठीक है। तो आज से आप लोग इस बात को डिसाइड कीजिए कि कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे, कभी भी अपने दिमाग को इधर से ओवर नहीं करेंगे, ठीक है। इधर से इधर ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, समझ रहे हैं? इधर से ऐसे घूमना नहीं चाहिए। आपका एक सेंटर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जो कि है पढ़ाई। उसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ कीजिए आप लोग, ठीक है, लेकिन एक लिमिट से, और ये सोच करके कि प्रायोरिटी पर आपके लिए पढ़ाई है, इससे ज्यादा मैं पढ़ाई से ज्यादा ये वाला काम नहीं करूंगा। तो बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्या चेंजेस आप लोग लाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाने वाले हैं आज की इस वीडियो को देखकर। ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, बाकी की आपकी वीडियोस और सरों द्वारा भी दी जाएंगी और वो लोग आपको समझाएंगे कि किस तरीके से टाइम को सेट किया जाए, ठीक है, किस तरीके से अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया जाए। आज की जो मेरी ये वीडियो थी ये सिर्फ ये बताने के लिए थी कि आप लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस सेंस में पढ़ाई से कितना दूर हैं, पढ़ाई के नजदीक कैसे जा सकते हैं। बाकी की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे पाठशाला 247 चैनल से। और आपको यह भी पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो हम तो दिल से चाहते हैं कि आप लोग यूपी टॉप करें। आप जिस भी स्टेट से हैं वहां के उस स्टेट से आप लोग टॉप करें, आप अपने जगह के टॉपर बनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए पाठशाला 247 पर। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।